हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 के अंतर्गत छायावाद का अर्थ, स्वरूप एवं प्रमुख विशेषताएं भाग 2 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण और न्यू अपडेट पर आधारित क्लास वीडियो है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जन्म 1899 ईस्वी, जन्मस्थान माइसादल, राज्य बंगाल, निवास गढ़ाकोला बंगाल में, मृत्युकाल 1961 ईस्वी। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोरमा देवी, पुत्री सरोज। बचपन का नाम सूर्य कुमार। दर्शन आदित्यवाद दर्शन। निराला जी की प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। अनामिका 1927 ईस्वी, नए पत्ते 1946, सरोज स्मृति 1935, परिमल 1930, बेला 1936, चतुरी चमार, गीतिका 1936, अर्चना 1950 ईस्वी, राग विराग रचना तुलसीदास 1938 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गरम पकौड़ी, अनिमा 1943, गीत गूंज 1954, रानी और कहानी, कुकुरमुत्ता 1948 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, स्फाटिक शिला। रामविलास शर्मा के मत अनुसार इनकी सर्वप्रथम कविता भारत माता की वंदना 1920 ईस्वी मानी जाती है। इनकी अनामिका एवं गीत गुंज रचनाओं के दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं। प्रथम संस्करण का प्रकाशन अनामिका 1923 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन अनामिका 1938 ईस्वी, गीत गुंज 1959 ईस्वी। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1927 ईस्वी एवं अंतिम काव्य संग्रह संध्या काकली 1969 ईस्वी, जो कि इनके मरण उपरांत प्रकाशित हुआ। तीसरा अनामिका एवं परिमल कविता संग्रह में इनकी प्राकृतिक प्रेम, सौंदर्य चित्रण एवं रहस्यवाद संबंधी कविताओं को संकलित किया गया है। परिमल काव्य संग्रह में इनकी निम्न प्रसिद्ध कविताओं को संग्रहित किया गया। पहला जूही की कली, दूसरा संध्या सुंदरी, तीसरा बादल राग, चौथा विधवा, पांचवा भिक्षुक, छठा अधिवास, सातवां पंचवटी प्रसंग। परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान है। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभाव उत्पादक रूप में हुई है। विषय वस्तु की दृष्टि से इनके गीतों में निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला स्तुति परक या प्रार्थना परक गीत, दूसरा नारी सौंदर्य संबंधी गीत, तीसरा प्रकृति संबंधी गीत, चौथा विचार प्रधान गीत। तुलसीदास कविता 1938 ईस्वी या निराला जी की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक काव्य है। इसमें कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। इसमें तुलसीदास द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उसके पीहर नहर चले जाने पर पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने पर गृहस्थ जीवन को त्याग कर राम उपासना में लीन होने की घटना का वर्णन किया गया। इनकी रचना के लेखन के कारण यह माना जाता है कि ये तुलसीदास को अपने सर्वप्रिय कवि मानते हैं। सरोज स्मृति कविता 1935 ईस्वी एक शौक गीत है जिसे
कवि ने अपने 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा था। इसे हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कहा जाता है। इसमें वात्सल्य एवं करुणा दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिगोचर होता है। राम की शक्ति पूजा रचना 1936 ईस्वी। यह एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है जिसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। इस रचना प्रकृतिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह शक्ति कवि जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। कुकुरमुत्ता कविता 1942 ईस्वी। इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया। इसमें कवि ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करके उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का प्राचुर प्रयोग किया। इसमें कवि ने सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा की है। अनिमा कविता। इसमें 3 प्रकार के गीत संग्रहित है। पहला भक्ति प्रधान, दूसरा विषाद मूलक, तीसरा विचार परक। इसमें कवि का दृष्टिकोण अधिक अर्थातवादी और शैली अधिक सरल है। नए पत्ते। इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह किया गया है। कवि के संबंध में अन्य तथ्य। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर यह नाम प्रदान किए थे। ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्त छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहते हैं। इनको छायावाद, प्रगतिवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ये छायावाद के रुद्र महेश माने जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज और उदात्य का कवि कहा। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इन्होंने मतवाला एवं समन्वय नामक 2 पात्रों का संपादन कार्य भी किया था। द्विवेदीकालीन कवियों में इनको सर्वाधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेखक भावों की भिड़ंत या लेख बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। इस लेखन में तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। रविवार को जन्म लेने के कारण सर्वप्रथम इनका मूल नाम सूर्य कुमार रखा गया था, जिसे सन 1917 से 18 ईस्वी में बदलकर इन्होंने सूर्यकांत कर दिया। निराला परिमल की भूमिका में लिखते हैं, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। निराला को ओज एवं औदात्य का कवि माना जाता है। इनकी तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है। निराला को छायावाद का सलाख पुरुष भी कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला की कविता को शताब्दी का कवि कहा है। छायावादी के प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में अब हम देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का परिचय। जीवन काल 20 मई 1900 ईस्वी में जन्म हुआ और 28 दिसंबर 1977 को मृत्यु। जन्म स्थान ग्राम कोसानी उत्तराखंड, मृत्यु स्थान इलाहाबाद में। अन्य नाम गुसाई दत्त, रामायण अर्जुन दर्शन, अरविंद दर्शन उपाधि, प्राकृतिक के सुकुमार कवि। छायावाद के प्रतिनिधि कवि आचार्य शुक्ल का कथन है। छायावाद के प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी का कथन। छायावाद का विष्णु कृष्णदेव जहारी का कथन। संवेदनशील इंद्रियां बोध का कवि है।
मूल नाम गोसाई दत्त, पंत जी का उपनाम शब्द शिल्पी, छायावाद का विष्णु, प्राकृतिक का सुकुमार, नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि। नंदुलारे वाजपेयी पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि। पंत जी की प्रमुख रचना, प्रथम रचना गिरजे का घंटा 1916, अंतिम रचना लोकायतन 1964, प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास, अंतिम छायावादी रचना गुंजन, छायावाद का अंत और प्रगतिवाद के उदय वाली रचना युगांत है। गांधी और मार्क्स से प्रभावित रचना युगवाणी, सौंदर्य बोध की रचना उत्तरा, पंत एवं बच्चन द्वारा मिलकर लिखी रचना खादी के फूल, छायावाद के मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र पल्लव, प्राकृतिक चित्रशाला रचना पल्लव। चिदंबरम काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बुढ़ा चांद, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी, लोकायतन रचना पर। सोवियत लैंड पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत, इनकी छायावादी रचनाएं उग्र, वीणा, पल भर गूंजती है। छायावादी रचना उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 ईस्वी। प्रगतिवाद का प्रवर्तन पंत ने किया था। प्रगतिवादी रचना युगवाणी, ग्राम्य, युगांत। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधुली 1947, उत्तरा वाणी। नव मानवतावादी रचनाओं में लोकायतन महात्मा गांधी पर, चिदंबरम शशि की तरी। पंत ने परिवर्तन शीर्षक से लंबी कविता की रचना की। अपनी रचनाओं में रोला छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया। पंत जी कोमल कल्पना के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। पंत जी के प्रमुख नाटक में रजत शिखर, शिल्पी, युग पुरुष, अंतिमा, ज्योत्सना, सत्यकाम। पंत द्वारा लिखित कहानी पानवाला प्रमुख आलोचना ग्रंथ पंत जी का। गद्य पद्य शिल्प और दर्शन, छायावाद का पुनः मूल्यांकन, पल्लव की भूमिका। पंत की आत्मकथा 60 और एक रेखांकन, शांति जोशी ने इनकी जीवनी लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य। परिवर्तन इस संग्रह की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। कवि वस्तु तथा संरचना में शायद यह पंत की सबसे अधिक जटिल और ग्रंथिल रचना है। प्रसाद और निराला में जो अंतर संघर्ष दिखाई पड़ता है वह पंत की परिवर्तन कविता में भी है। पंत जटिल संरचनाओं के कवि नहीं, किंतु जीवन की संकुलता और परिवर्तन के द्वंद्वात्मकता ने इसके रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें छंदों का ही परिवर्तन नहीं है, लय भी बदलती गई है। भाषा में जगह जगह बदलाव है। परिवर्तन कवि की मानसिकता का भी परिवर्तन है। पंत जी ने प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त की है उसे उन्होंने चित्र भाषा कहा। पंत जी का कथन, हमें भाषा नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है। पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते, जो हमारे देश के मानसिक दशा का मुख्य दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। सुमित्रा नंदन पंत के लिए कहे गए कथन। रामचंद्र शुक्ल का कथन, यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चलाया गया होता तो पंत जो स्वच्छंदता
के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। रामचंद्र शुक्ल का कथन, पंथ जी ही रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन, छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंडों के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के कवि क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन, पंत की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की और ही अधिक रहा। पंत जी का कथन, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारों से प्रेरणा मिली उन सब का समीकरण करने की मैंने चेष्टाएं की। पंत जी का कथन, लेखक की कृतियों में विचार साम्य के बदले उनके मानसिक विकास की दिशा को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि लेखक एक सजीव अस्तित्व का चेतना है और वह भिन्न भिन्न समय पर अपने युग के स्पर्शों तथा संवेदनाओं से आंदोलित होता रहता है। महादेवी वर्मा जी, जन्म 1907 ईस्वी, जन्मस्थान फारुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्युकाल 1987 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं, सबसे पहले हम कविता संग्रह देखेंगे। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, दीप शिखा 1942, शब्द परना 1960 ईस्वी। ट्रिक दिया गया है। प्रसिद्ध गद्य रचना, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। कविता संग्रह, निर्जा 1934, संध्या गीत 1935, यामा 1940, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी अनुदित है। संधिनी 1965, नील अंबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्नि रेखा 1990। समेकित कवि संग्रह, यामा 1940 ईस्वी में, निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत सभी गीतों को एक जगह संकलित कर दिया गया है। पुरस्कार, इस यामा रचना के लिए इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि उन्हें निर्जा रचना के लिए स्वीकार्य पुरस्कार भी मिला था। विशेष तथ्य, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर के बिना पानी कहा जाता है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोग उत्तर है कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां है और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना या नहीं का जा सकता है। महादेवी के संदर्भ में यह कथन आचार्य शुक्ल का, ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी एवं जल्दी ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्य कार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना भी की थी। इन्हें वेदना की कवियत्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य रही। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। अगर हम इनके काव्य को पढ़ें तो काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। इनका शब्द परिणाम काव्य संग्रह वैदिक संस्कृति के विविध काव्य अंशों पर आधारित माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। महादेवी के भाव पक्ष में गांभीर्य
वह विचार पक्ष में औदात्य के भांति उनके काव्य का शैली पक्ष भी अत्यंत प्रोढ़ व सशक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। इनके धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपने धर्मपरायण माता हेमा रानी देवी से प्राप्त हुआ था। 11 वर्ष की अल्पवायु में इनके विवाह डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ था। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष के अल्पवायु में लिख डाली थी। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, कवि उचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके कवि की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती है। महादेवी वर्मा जी के बारे में महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार महादेवी के विषय का विस्तार सीमित है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध और अमिश्रित रूप मिलता है। इन्होंने छायावाद को पढ़ा ही नहीं, अनुभव किया है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन, सामायिक परिस्थितियों के अनुरोध कर सकने के कारण महादेवी वांछित शक्ति का संचय नहीं कर पाई, फलतः एकांत अनंतमुखी हो गई। इस प्रकार उनकी कविताओं के अविवर्ग से मानसिक दमन और अतृप्तियों का बहुत बड़ा योग है। सुधांशु ने लिखा है, महादेवी वर्मा अपने सारे मनोभावों को एक अपर्याप्त आराध्य के उपलक्ष्य में अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। बच्चन सिंह के अनुसार महादेवी के गीत अपनी समस्त कलात्मकता के बावजूद ऊब पैदा करते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार महादेवी और उनकी कविता का परिचय निर्भरी दुख की बदली या एकांगिनी बरसात कहकर नहीं दी जा सकती है। उन्हीं के शब्दों में उनका परिचय देना हो तो मैं यह पंक्ति उद्धृत करूँगा, रात के उर में दिवस की चाह का शेर हूँ। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन, कविता में महादेवी आज भी वही है जहाँ कल थी, परंतु पंत जहाँ कल थे वहाँ से आज आगे की ओर बढ़ गए हैं। आज उन्होंने युगवाणी दी है, समाजवाद की बाइबिल महादेवी ने छायावाद की गीता ही दी है। यामा उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद में श्रृंगार रस और प्रेम भाव की एक अलग काव्यधारा चली थी। इस युग में एक सीमित क्षेत्र में बहुत सी अनुभूतियाँ व्यक्त की गई है। इस तरह की प्रवृत्ति अधिक नहीं चल पाई थी। उत्तर छायावाद के कवियों ने काव्य में श्रृंगार, प्रेम और प्रकृति का चित्रण किया गया है। इस कवियों में छायावाद के विकास के लक्ष्य दिखाई देते हैं। जैसे छायावादी काव्यधारा की त्रयी प्रसाद, पंत और निराला के रूप में जानी जाती है, वैसे ही उत्तर छायावाद की काव्यधारा की त्रयी बच्चन, सुमन और अंचल के रूप में जानी जाती है। उत्तर छायावाद की प्रमुख कवि निम्नलिखित है, जिनमें से हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली, रमेश शुक्ल अंचल और हरिकृष्ण प्रेमी है। मित्रों, छायावाद से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वह समाप्त हो चुका है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा। हरिओम। नेक्स्ट क्लास में हम प्रगतिवाद लेकर आएंगे।